सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 15। यशायाह अध्याय 1 वचन 15। आइए देखते हैं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तो मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में भी बुराई मत करो। भविष्य में भी बुराई करना छोड़ दो। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे अपना मुंह फेर लूंगा। कहता तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, एक भी नहीं तुम्हारी सुनने वाली। कहता एक भी, यानी तो कहता है कि तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। कारण क्या है? उसने कहा क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी तरफ हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी मुझसे प्रार्थना करो, विनती करो, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। कारण क्या है? कि परमेश्वर कहता है तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अर्थात ये वचन कह रही है कि हे मनुष्य, तुम्हारा संपूर्ण जीवन, तुम्हारा हाथ और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन पाप से भरा हुआ है। इसलिए जब तू इस हाथों को जो मेरी तरफ उठाता है, इसलिए मैं मुंह फेर लूंगा। कहता है तुम्हारे हाथ पाप से भरे हैं। तुम्हारे हाथों के द्वारा अभी पाप हो रहा है, तू पाप से भी भरा हुआ है। इसलिए कहता है तू मेरी ओर हाथ फैलाएगा तो मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। कहता है कि तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, कहता है तो भी मैं एक भी नहीं सुनूंगा। कहता है जिस हाथों को तू उठाता है तेरा हाथ पापी है। जिस जुबान से तू मेरी विनती करता है उस जुबान से हम अभी गंदे काम हो रहे हैं। कहता है जिस जुबान से तू विनती कर रहा है वह तेरी जुबान गंदी है। तो अपने जुबान से गाली बकता है, नाना प्रकार के भले बुरे के शब्द निकालता है। कहता है जिन हाथों को तू मेरी तरफ उठा रहा है वह उन हाथों से तू पाप करता है। इसीलिए कि मैं तुझसे कहता हूं कि जब तू मेरी ओर हाथ उठाएगा तो मैं मुंह फेर लूंगा। और जब तुम मुझसे, कहता है कि जब हाथ उठाएगा तो मुंह फेर लूंगा, जब तुम मुझसे विनती करेगा तो मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तू पाप से अभी घिरा हुआ है, तू पाप में भरा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारी विनती एक भी नहीं सुनने वाला। कहता है कि अगर तू चाहता है कि मैं तेरी विनती सुनूं तो वह कहता है कि अपने आप को धोकर पहले पवित्र करो। कहता है मनुष्य की संतान, पहले अपने तू पापों को धो, अपने आप को धो ले। मेरे प्रियो, यहां वचन कर रही है पापों को धो ले, यानी वह कहता है कि वचन कहती है कि अपने आप को धोकर शुद्ध कर ले। जो तेरे पाप हैं, तेरे हाथ से, तेरे मन से, वचन से, आंखों से, शरीर से जो भी गुनाह हुआ है
वचन कहती है कि पहले अपने आप को तू क्या कर, धोकर उसे शुद्ध कर ले, अपने आप को पापों से दूर कर ले, अपने पापों का पश्चाताप कर ले। और कहता है कि मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। कहता है जो मैं आए दिन देखता हूं कि तू अपने हाथों से पाप करता, अपनी जुबान से पाप कर रहा है, अपनी मनुष्य से पाप कर रहा है। कह रहा है कि जो मैं देखता आया हूं, आए दिन देखता आया हूं कि तू पाप करता है, इसलिए कहता है अब मैं तुझे चेताता हूं कि तू अपने बुरे कामों को अपने अंदर से दूर करो। कहता है मेरी आंखों के सामने जो बुरे काम तू करता है, आज से ये बुराई करना छोड़ दे। मेरे प्रियो, वचन कह रही है कि जो आए दिन मेरे आंखों के सामने तू पाप करता आया है, उन पापों को तू छोड़ दे, अपने अंदर से सारे पापों को निकाल। वचन कहती है सावधान रहे, भविष्य में भी कोई पाप न करना। कह रहा है मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि भविष्य में भी तुम्हारे द्वारा कोई पाप न होने पाए, ना ही तुम्हारे हाथों से, ना ही तुम्हारी जुबान से, ना ही तुम्हारे मन से। कहता कोई पाप न होना चाहिए। इसलिए वचन कह रही है कि परमेश्वर कहता है अपने आप को धो ले। मेरे प्रियो, हमें धोने की जरूरत है, क्योंकि हम नाना प्रकार के पाप में गिरे हुए हैं, नाना प्रकार के दुख में गिरे हुए हैं। इसलिए जब हम अपने आप को उस परमेश्वर के सामने उसके लहू से धोना चालू करेंगे, अपने पापों को धोएंगे, अपने मन को धोएंगे, विचारों को धोएंगे, अपने कामों को धोएंगे, तो अवश्य कि हम पवित्र बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने मन को शुद्ध करके उस परमेश्वर की तरफ ध्यान देकर, उसकी आज्ञाओं की तरफ ध्यान देकर उस परमेश्वर की सुनिए, मानिए। अवश्य कि वह परमेश्वर आपकी तरफ अपना मुंह भी लगाएगा और आपकी तरफ अपना कान भी लगाएगा, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन रहिए, हमेशा उसकी आज्ञाओं को मानिए, जैसा वह चाहता वैसा बनिए। अवश्य है कि स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा, भला चंगा रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित, भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। वो मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है, मेरे परमेश्वर उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है, परमेश्वर उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि परमेश्वर जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म हो सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर, हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर, देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है, सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर, हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन।
परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई